हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के सोनेट बिलव्ड thou hast brought me flowers के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें एलिजाबेथ ब्राउनिंग के बारे में। दोस्तों, एलिजाबेथ ब्राउनिंग का पूरा नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जिनका जन्म 1806 में हुआ था और उनकी डेथ 1861 में हुई थी। वो विक्टोरियन एज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश पोएट थी। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और बचपन से ही उनमें पोएट्री का एक्सेप्शनल टैलेंट था। टीनेजर होते होते ही वो सीरियस पोएम्स लिखने लगी थी। उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी हिस्से घर के अंदर ही गुजारे हैं। इसी वजह से उनकी पोएम्स में गहरे इमोशन, दर्द, प्यार, फेथ और पर्सनल फीलिंग दिखाई देती है। वो सबसे ज़्यादा फेमस है अपने कलेक्शन सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज के लिए। दोस्तों, मैंने सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज के काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करे हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, एलिजाबेथ ने सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज लिखी थी अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए। सोनेट बिलव्ड thou hast brought me इसी कलेक्शन का हिस्सा है। इन सोनेट में उनका प्यार बहुत सिंसियर, इंटेंस और इमोशनल फॉर्म में दिखाई देता है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोएट्री की खास बात यह है कि उसमें इमोशनल ऑनेस्टी, म्यूजिकल लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग फेमिनिन वॉइस है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि वुमेन पोएट्स सिर्फ सॉफ्ट या डेकोरेटिव पोएम ही नहीं, बल्कि पावरफुल और इंटेलेक्चुअल पोएट्री भी लिख सकती है। उनके निधन जब हुआ था, उनकी जब डेथ हुई थी 1861 में, लेकिन उनकी जो पोएट्री है आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। दोस्तों, ये जो पोयम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज में लिखी गई है और ये कलेक्शन आया था 1850 में। इस कलेक्शन में टोटल 44 लव सोनेट्स हैं जो उन्होंने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखी थी। और ये सोनेट जो है डीपली पर्सनल है और उनके प्यार और इमोशन को रिफ्लेक्ट करती है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम जो है शेक्सपियरियन और एलिजाबेथन सोनेट है, जिसमें टोटल 14 लाइंस है। राइमिंग स्कीम जो है ABBA है और इस पोएम का जो मीटर है वो इनाबिक पेंटम मीटर है, यानी कि 10 सिलेबल पर लाइन। चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट करे इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। सोनेट की शुरुआत में स्पीकर बोलती है, Beloved thou hast brought me many flowers। इस लाइन में पोएट अपने बिलव्ड से प्यार भरे अंदाज में कह रही है कि तुमने मुझे बहुत सारे फूल दिए हैं। आगे वो बोलती हैं, प्लग्ड इन द गार्डन ऑल द समर्स थ्रू, यानी कि ये फूल गार्डन से तोड़े गए थे पूरी गर्मियों के दौरान। आगे स्पीकर कहती है, एंड विंटर एंड इट सीम एज दे ग्रू, यानी कि और सर्दी में भी ऐसा लगता था जैसे फूल अभी भी उग रहे हों। आगे स्पीकर बोलती हैं, इन द क्लोज रूम नॉर मिस द सन एंड द शावर्स, यानी कि बंद कमरे में होने के बावजूद उन्हें ना धूप की कमी लगी और ना ही बारिश की। आगे स्पीकर बोलती है, सो इन द लाइक नेम ऑफ दैट लव ऑफ आर्स टेक बैक दिस थॉट विच वर अनफोल्डेड टू। इन लाइनों में स्पीकर कह रही हैं, उसी प्यार के नाम पर जो हम दोनों के बीच है, पोएट कह रही हैं कि मेरे ये विचार, मेरे ये थॉट्स वापस ले लो, जो यहाँ कविता बन रहे हैं, जो यहाँ पर एक पोएम का फॉर्म ले रहे हैं। आगे स्पीकर बोलती हैं, एंड विच ऑन वार्म एंड कोल्ड डेज आई विड्रू फ्रॉम माई हार्ट्स ग्राउंड इंडीड दोस बैड एंड बावर्स। इन लाइनों में स्पीकर बोल रही हैं, ये थॉट्स उनके दिल से निकले हैं, चाहे दिन अच्छे हो या मुश्किल भरे हो। ये सब उनके दिल में गहराई से आए थे। सच में, कहती हैं, सच में ये मेरे दिल के कोने में थे। आगे स्पीकर बोलती हैं, बी ओवरग्रोन विद बिटर वीड्स एंड रू एंड वेट thy wedding yet hears eglantine। इन लाइनों में वो कह रही हैं कि जो उनके दिल के कोने में जो इमोशनल स्पेस जो है, वहां पर दुख, करवाहट और काफी दर्द जो है वो भरा हुआ है, जैसे कि वो कोई जंगली घास वहां पर उग रही हो। वो कहती हैं अपने लवर से, अपने हस्बैंड से, कि उन्हें तुम्हारी देखभाल चाहिए, फिर भी मेरे दिल के कोने में फिर भी तुम्हारी वजह से थोड़ी सी मिठास है, जैसे कि कोई वाइल्ड रोज।
टाइन का मतलब होता है वाइल्ड रोज। आगे स्पीकर बोलती हैं, हेयर्स आईवी, टेक देम एज आई यूज्ड टू डू। यहाँ पे स्पीकर कह रही है कि यहाँ पर एक आईवी भी है जो कि सिंबल है फेथफुलनेस का, वफादारी का। वो अपने लवर को बोलती हैं कि तुम उसको भी एक्सेप्ट कर लो, जैसे तुमने जब मुझे फूल दिए थे तो मैंने तुम्हारे फूलों को एक्सेप्ट करा था, तुम भी मेरी फेथफुलनेस को एक्सेप्ट कर लो। आगे स्पीकर बोलती हैं, दाई फ्लावर्स एंड कीप देम वेयर दे शैल नॉट पाइन, यानी कि इन विचारों को संभाल कर रखना ताकि ये मुरझा ना जाए। और आगे कहती हैं, इंस्ट्रक्ट दाइन आईज टू कीप देयर कलर्स ट्रू एंड टेल दाई सोल देयर रूट्स आर लेफ्ट इन माइन। इन लाइनों में वो कहती हैं कि तुम मेरे थॉट्स को ऑनेस्टली से समझो, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, बिना कोई गलत मतलब निकाले। अपनी आत्मा को बता दो कि इनका जो असल है, जो रूट है, अभी भी मेरे दिल में ही है। यानी कि स्पीकर ये कह रही हैं कि जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके इमोशन हैं अपने बिलव्ड को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, वो अभी भी स्पीकर के दिल में ही बसे हुए हैं। दोस्तों, ओवरऑल इस सोनेट में स्पीकर ये कह रही हैं कि ये पोयम प्यार के खत और जज्बात को फूलों से कंपेयर कर रही हैं। जैसे बिलव ने फूल दिए, वैसे ही पोएट ने अपने दिल के जज्बात अपने बिलव्ड को दिए, पर उनकी जो जड़ है अभी भी उसके दिल में ही है। इसके अलावा पोएट ने अपनी फेथफुलनेस दी, अपनी वफादारी दी, जहाँ पे उनके बिलव ने उनको प्यार दिया इन फॉर्म ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, चलिए बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोयम में हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि इमेजरी, पोयम में बहुत सारी विजुअल और इमोशनल तस्वीरें हैं, जैसे कि फूल, आईवी, इग्लेंटाइन, धूप, कमरा, गार्डन। ये इमेजेस फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ लव के इमोशन को भी फील करवाती है। इसके अलावा सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। फ्लावर्स को लव, केयर और अफेक्शन के लिए यूज किया है। आईवी को कनेक्शन के लिए यूज किया गया है। एग्लेटाइन यानी कि वाइल्ड रोज को डेलिकेट और प्योर लव के लिए यूज किया गया है। और वीड्स और रू को पेन, बिटरनेस और स्ट्रगल जो होता है प्यार में, उसके लिए सिंबलाइज किया गया है। इसके अलावा इस पोएम में मेटाफोर का भी यूज किया गया है। पोएट अपने थॉट्स और फीलिंग्स को फूलों से कंपेयर करती है। जैसे फूल दिए जाते हैं और संभाल के रखे जाते हैं, वैसे ही उनके जज्बात भी शेयर करे जाएं और उनकी वैल्यू की जाए। इसके अलावा इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। फ्लावर्स को और थॉट्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई है। एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्ट दाइन आइज टू कीप देयर कलर्स ट्रू, जैसे उनके जज्बात के अपने रंग होते हैं जो मेंटेन करने चाहिए। इसके अलावा इस पोएम में अपोस्ट्रोफी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, यानी कि पोएम में डायरेक्टली पोएट जो है वो अपने बिलव्ड से बात कर रही है, जो कि अपोस्ट्रोफी है और पर्सनल है, इंटीमेट टोन भी प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा इस पोएम में अलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो रिपीट हो रही हैं, जैसे कि कोई म्यूजिकल या फ्लोइंग क्वालिटी है। एग्जाम्पल, बिटर वीट्स एंड रू जो है डब्ल्यू और आर की रिपीटेशन यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट और जस्टपोजिशन का भी यूज किया गया है, यानी कि खुशी और दुख का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। फ्लावर्स वर्सेस वीड्स, प्यार वर्सेस बिटरनेस, वार्म वर्सेस कोल्ड। इसके अलावा इस पोएम में इंजैम्पमेंट लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है। कई लाइंस एक दूसरे में फ्लो होती है, जैसे कंटिन्यूस थिंकिंग और इमोशनल फ्लो हो, नेचुरल और कन्वर्सेशनल लगता है इसकी वजह से। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।